औरतें जहन्नुम में क्यों जाएंगी? सुनिए इस बयान को दोस्तों। कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो। या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार। ऐ औरतों, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी, आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर। तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर, अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें, पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही हैं वो सुन ले। अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई। अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्ना, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाजी क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है। हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसले पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है, और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है, आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं, आओ। और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो। बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर, मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन